और आप देख रहे हैं आज इस ऐसी एक शख्सियत से मिलाऊंगा मैं आपको, जिस शख्सियत के बारे में राजसमंद और आसपास का क्षेत्र, शायद शिक्षा के जगत में कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो उनको नहीं जानता होगा, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके उस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए, थोड़ा परिचय, आपके बारे में परिचय, आपका नाम वगैरह परिचय। मेरा नाम तुलसी राम है, पिताजी का नाम फूल सिंह, बगड़ का निवासी। आपके शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं बताइए। सर मैंने हाई स्कूल करके अध्यापक हुआ, उसके बाद में बीए किया, बीएड की और एमए 3 सब्जेक्ट में की, और प्राइमरी क्लास से लेकर एमए तक की। सबसे पहले आपने कौन सी स्कूल को ज्वाइन किया? पहले मैंने सन 1958 में पीजी किया। और सबसे अंतिम में कौन सी स्कूल से आप रिटायरमेंट हुए? सीनियर सेकेंडरी। सर, आपके बारे में काफी कुछ इस क्षेत्र में हमने सुना है, तो कुछ ऐसे वाक्य जो आज भी आपको याद हो। सर मैंने ईमानदारी से काम किया है, बच्चों से हमेशा ये निवेदन करता रहा हूँ, ये कहता रहा हूँ कि जो आदमी सच्चाई पर चलता है उसकी भी विजय हो, सच्चे में विजय होता। सर, हमने जैसे कि अभी आपके एक कमरे के अंदर हमने देखा, लगभग आज की तारीख में वो करोड़ों रुपए की पुस्तकें पढ़ी है, तो ये विरासत आप बच्चों को समर्पित करना चाहते हैं, तो कैसे बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, इन किताबों से क्या मिलता है या भविष्य में किताबों से क्या सीख मिलती है? ऐसा है कि मैंने ऐसा पढ़ा कि जिस घर में पुस्तकें नहीं है वो घर शमशान, इस हिसाब से मैं हमेशा पढ़ता रहा। और मेरे पास 4 विषय गए, मैं हिंदी, संस्कृत, इतिहास और अंग्रेजी विषय के चारों विषय की किताबें। तो सर, एक वाक्य और हमने सुना है कि आपके क्षेत्र के अंदर आपने शिक्षा जगत में नाम कमाया है, तो उसको लेकर के आप बच्चों को या आने वाली भावी पीढ़ी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि आप पढ़ाई के बिना इस संसार में कुछ नहीं, और पढ़े लिखे लोग ही आगे बढ़ते हैं, और पढ़े लिखे लोग ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, और इनके ही राष्ट्र उन्नति है। सर, अभी भी हमने कई लोगों से सुना कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे, कोई कलेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है और कोई फौजी में है, तो आपको ऐसा अनुभव, ऐसा फील होता है कि वास्तव में आपको कैसा महसूस होता है कि जब कोई जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं आपसे पढ़ाया हुआ है और मैं प्रिंसिपल हूँ, तो आपको कैसा प्रतीत होता है? मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये देश की सेवा करें। ऐसे कोई एक आध दो टीचर जिनके बारे में आपको याद हो कि भाई मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज कलेक्टर है, या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इस स्कूल में प्रिंसिपल, ऐसा कुछ वाक्य? अशोक कोठारी जो है, जो मीरागंज कॉलेज में प्रोफेसर है, है जो DYSP भी है, और प्रिंसिपल से तो बहुत रिटायर हुए, और थानेदार से भी बहुत रिटायर हुए, और मेजर से, और ये क्या कहना चाहिए, सूबेदार से, इससे मिलिट्री से भी काफी रिटायर, थानेदार से भी रिटायर हुए। सर, मैं एक अंतिम शब्द हूँ कि अभी रिटायरमेंट के बाद में भी आजकल आप इस प्रकार के, आज जहाँ हम रहते हैं खेतों के ऊपर, तो ये आपको कैसे मतलब प्रतीत होता है कि आप खेतों के ऊपर आज भी मतलब वही पुराना वातावरण, वही पुरानी वादियाँ, उस हिसाब से आपका जीवन साधारण जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कोई प्राकृतिक जीवन ही सबसे बढ़िया जीवन है। चित्र मेरा ऐसा है कि मैं काम करूँगा तो मेरे देखा देख पीछे वाली पीढ़ी भी खेती में आगे बढ़ेगी, तो इस तरह से मेरी इसमें यानी पीछे वाली पीढ़ी को भी सबक दे। तो सर, एक अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, अगर आप भविष्य में कोई बच्चा सफलता की सीढ़ी देखना चाहता हूँ, यानी सफलता की ओर बढ़ने के लिए उसको क्या क्या ऐसे मंत्र है जो आपने अपने जीवन में आपने फर्श से लेकर अर्श तक, या अर्श से लेकर फर्श तक, या यूं के जमीन से लेकर आसमान तक की ऊंचाइयां छुई है, तो भविष्य के बच्चों को किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए कि वो भी
फर से लेकर अंत तक पहुंचे। सबसे अच्छी बात है, बच्चों को ये कहता हूँ कि आपके सामने जो परिस्थितियाँ आती है उन परिस्थितियों का सामना, और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ो, अपनी हार मत मानो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला हमें हमारे मीडिया के। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, ये तुलसीराम जी सर थे जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर एक अच्छा नाम कमाया है, और आज हमारी टीम जो पहुंची है इनके गांव बागाना के अंदर हम लोग खुद पहुंचे। मैं राजू सिंह सारोड और आप देख रहे हैं 1 आई न्यूज राजस्थान और मगरांचल मगरा समाचार पत्र। धन्यवाद।